हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अलग-अलग तरीके का तथ्य होता है। हम उसे बहुत अलग तरीके से समझते भी हैं। मेरे ख़्याल से जहाँ तक शिव पुराण मैंने पढ़ा है वो ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताता है, जिसमें कि अहंकार सबसे ज़्यादा मूल्य रूप से सिखाया जाता है। अहंकार कैसे? कि अगर आप अहंकारी हो जाएँगे, आप ये सोचेंगे कि दुनिया की हर चीज़ अगर आपने शिव को पा लिया या अगर आप रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, रोज़ 108 बार ओम नमः शिवाय या अ, उनका जाप कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मंदिर तो आप रोज़ जा रहे हैं, पूजा तो आप रोज़ कर रहे हैं, तो आप दुनिया में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ हासिल धन-दौलत से नहीं हो सकती। अहंकार को भी बहुत पीछे और नीचे स्तर पर रखना पड़ता है। क्योंकि ये सब करने से शिव प्रसन्न नहीं होते। ये पूरा शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव प्रसन्न होते हैं जब हर इंसान अपना अहंकार तोड़कर सिर्फ विनम्रता से रहता है। वो ऊंच-नीच में, जात-पात में कोई भेदभाव नहीं करता, फ़र्क नहीं समझता, वो इंसान को इंसान तरीके से समझता है। जितने साधारण तरीके से रहोगे उतने ही शिव के करीब हो जाओगे। ये लिखा हुआ है शिव पुराण में। इसके आगे और बताती हूँ कि शिव को भोलेनाथ कहा गया है क्योंकि वो भक्ति का भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर आपने ये सोच लिया कि हमको तो हे भगवान आप मंदिर जा रहे हो और आप ये माँग रहे हो, हे भगवान आप हमें इस XYZ ऑफ़िस का ये XYZ हमें पोज़ीशन दे दो, तो मैं आपको इतना 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। तो ये कोई भक्ति भावना, ये तो लालच हुई। तुम उसको क्या लालच दे रहे हो? उसके पास तो सब कुछ है, वो तो देने वाला है। और तुम देने वाले को ही लालच दे रहे हो। इसीलिए हम एक तरीके से कहते हैं ना कि शिव भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ वो इसीलिए हैं कि अगर तुम एक कमरे में भी बैठकर उसको याद करोगे ना, तो भी वो तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी कर देगा। सोच और समझ की बात होती है। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, जो है शिव पुराण का एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन दर्शन बताती है। हम तो उसको एक तरीके से अगर आप किसी पंडित या पुजारी के पास जाएँगे, आप बोलेंगे शिव पुराण दे दो, वो हमें क्या बताता है? तो वो ये नहीं बताएगा कि शिव पुराण में या किसी भी अन्य किताब में जो है वो जीने का तरीका बताते हैं, नहीं। वो कहानियाँ ही लेके बैठ जाएँगे। क्योंकि भाई वो उनकी एजुकेशन है, हम उसपे सवाल भी नहीं कर सकते। लेकिन यार एक एक सच्ची और जैसे गीता, आप गीता का एग्ज़ाम्पल ले लो, गीता भी कई लोग पढ़ते हैं, उनको ये नेगेटिव भी लगता है कि श्री कृष्ण एक ये क्या बता रहे हैं, ये अहंकार वाली चीज़ें क्यों बता रहे हैं कि आप उसे त्याग दो जो आपको त्याग रहा है। ये गीता में लिखा हुआ है और मुझे लगता है आज के टाइम पे जो इंसान का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, वो अपने इमोशन को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा है, तो यही तो हुआ ना कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, खुद को इस्तेमाल मत होने दीजिए और ना ही इस्तेमाल करिए। आज के टाइम पे शायद ये चीज़ बहुत वैलिड है। तो गीता भी जीने का ही तरीका समझाती है। अब वो समझने के ऊपर है कि इंसान किस तरह से उसको पढ़ रहा है। अब वापस से लौटते हैं शिव पुराण पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि भोलेनाथ को भोला इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, भावना सच्ची है। हम ये सोचते हैं बेलपत्र चढ़ा देते हैं, शहद भी चढ़ा देते हैं, दही भी चढ़ा देते हैं, रोज़ दूध का अभिषेक तो हम कर ही रहे हैं। तो शिव भोलेनाथ तो भोले बाबा हैं, वो तो प्रसन्न हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं सबसे मूल बात पे। मूल बात ये है कि जो व्यक्ति विनम्रता के साथ जीवन जीता है, उसके लिए शिव अपना सब कुछ, अपना क्या बोलते हैं ना, जान भी न्यौछावर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी शिवलिंग हैं, हम जब वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरे जब वो दर्शन करके लौटेंगे, तो आप ये पूछोगे कि अच्छा तूने क्या माँगा उनसे? तो जब वो भावना से निकलता है यार कि मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं माँगूँ क्या? वो होती है अच्छी, सच्ची भावना, उसे कहते हैं विनम्रता। अगर इसी मूल रूप के साथ हम अपना जीवन जीना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं वो ज़िंदगी में यूँ ही आसान हो जाएँगी और बहुत चीज़ों से हम निकल जाएँगे। तो ये तो पहला अध्याय था, छोटा-सा ही पार्ट था, वो मैंने आपको बताया है। पहले अध्याय में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद भी जाननी है और मैं चाहूँगी कि आप भी इस चीज़ से जुड़े, समझें, जानें। अपना सवाल जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में या डीएम पे आप लिख सकते हैं। तो बस टिप्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं इसके साथ, मेरा पेज भी है इंस्टा और फेसबुक पे, उसे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।